जी की भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 69वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर आप सभी जान ही रहे हैं कि हिमालय के घर एक पुत्री रत्न का जन्म हुआ है। जो पुत्री रत्न कोई और नहीं, देवादिदेव महादेव की अपनी अर्धांगिनी प्रियतमा माता पार्वती हैं, जो पूर्व जन्म के सती के रूप में थी। अब इस जन्म में हिमालय के घर पार्वती उमा बन के सुंदर, सुशील और समझदार रूप में जन्म लिया है। और जैसे ही देवर्षि नारद को तीनों काल में यह खबर पहुंची कि इस ब्रह्मांड की नायिका सृष्टि संचालन करता भगवान देवादिदेव महादेव की प्रियतमा का प्रादुर्भाव इस धराधाम पे हुआ है, देवर्षि नारद भी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए हिमालय के घर पहुंच जाते हैं। हिमालय माता मैना उनका अच्छे से स्वागत करती हैं, यथोचित स्वागत सत्कार करती है और माता पार्वती को उनके गोद में देके उनके भविष्य को जानना चाहती है। देवर्षि नारद भी बड़े भाव से, बड़े मन से माता पार्वती के सभी गुणों का बखान करते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि आपकी जो पुत्री होगी यह पतिव्रता धर्म की मिसाल बनेगी, लोग इनका अनुकरण करेंगे। और साथ ही यह कहती हैं कि इनका जो पति होगा वह इनको बहुत प्रेम करेगा। साथ में सारे गुणों को बखान करते करते यह भी कह देते हैं कि पर इनका जो पति होगा ना, वे बड़ा चित्र विचित्र होगा। कैसा होगा? न तो जिसके बाप का नाम पता होगा, न जिसके माता का नाम पता होगा, न किसके गोत्र का पता होगा, न तो कुल का पता होगा। और तो और छोड़ दो, घर भी नहीं होगा। या तो कैलाश पे बट वृक्ष के नीचे रहेगा, या तो श्मशान घाट पे रहेगा मुर्दों के बीच में, और अमंगल वेशधारी रहेगा। कोई वेश ही नहीं होगा, नंग धड़ंग होगा और पूरे शरीर में राख लपेटे होगा। ऐसी बात जैसे ही हिमालय और माता मैना ने सुना तो उनके पूरे शरीर में एक दुख का पूरी तरंग दौड़ गई और दोनों दुखी हो गए। दुखी इसलिए हो गए क्योंकि यह भविष्यवाणी कोई और नहीं कर रहा था, देवर्षि नारद कर रहे थे। हिमालय को और माता मैना को दोनों को यह पता था कि देवर्षि नारद की वाणी जो है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकती, यह अवश्य पूरी हो। पर इस भविष्यवाणी को सुनकर हिमालय और माता मैना तो दुखी होती हैं, पर माता पार्वती जो अभी छोटी सी है वह मंद मंद मुस्कान कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको तो पता है, उन्होंने तो पिछले जन्म में यह संकल्प लेके ही शरीर पूरा किया था कि जन्म जन्म भगवान देवादिदेव भगवान शिव के ही चरण मिले, उन्हीं की सानिध्य मिले, उन्हीं की प्रियतमा बन, और वही चीज यहाँ पे घटित भी हो। तो ये जो सारे गुण हैं, जिनका वेश तो अमंगल है पर वह मंगल के राशि है, जिनका कोई कुल गोत्र नाम पता नहीं है, वही सबके सभी जीवों के आश्रयदाता है, वही सभी जीवों के आश्रयदाता है। सभी जीव उन्हीं में आश्रय पाते हैं, है ना। और सभी जीवों की अंतिम गति सुधारने के लिए देवादिदेव महादेव श्मशान घाट पे रहते हैं, और जो भी मृत शरीर वहां पे जाता है, देवादिदेव महादेव उसके कान में प्यार से श्री राम कह देते हैं। कान में जाके श्री राम कह देते हैं, और श्री राम करने के कारण उसके आगे का जन्म सार्थक और सुलभ हो जाता है ना। यही तो देवर्षि नारद की बात कह रहे हैं, और यही देवादिदेव महादेव की अपनी महत्ता है। और यह सारी बातें सुनकर माता मैना और हिमालय इतने दुखी हो जाते हैं कि उनके आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। पुलक शरीर भरे जल नैन। मित्रों, भगवान ने यह सुंदर शरीर बना रखा है,
कि जब हम बहुत खुशी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, खुशी मिले इतनी चिलमन में ना समाए, नजर बंद कर लूं तो राह भी न जाए, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम में राम। ऐसे मित्रों, जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, तो भी हमारे ये नयन, हमारी आंखें छलछला उठती हैं, जल की बूंदें टपकने लगती हैं। वैसे ही जब हम बहुत दुखी होते हैं, वह दुख हमारे इस हृदय में समाहित नहीं होता है, तो भी हम सबके अश्रुधारा फूट पड़ते हैं। और अश्रुधारा तो यह शरीर की रक्षा के लिए है, आपको अवसाद से बचाने के लिए। आज डिप्रेशन सबसे बड़ी समस्या बनी हुई मित्र। क्यों बनी हुई? क्योंकि हम अपने अहंकार के कारण रो भी नहीं पाते, खुल के हंस भी नहीं पाते, है ना। और जब खुल के हंस नहीं पाएंगे, खुल के रो नहीं पाएंगे, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब तो आएगा ही आएगा। तो मित्रों, इस कथा के माध्यम से आप सबको ये भी इस दास की एक सलाह है, सुझाव है कि जिंदगी को मस्त होके जीजिए। क्यों? क्योंकि आगे यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी आपके जीवन में लिखा हुआ, यह कोई अंधविश्वास नहीं है ना। कह मुनीस हिमवंत सुन, विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटना। जो आपके लीलार पे, जो आपके माथे पे, जो भगवान की विधि ने आपके कर्म संस्कार के आधार पर लिख दिया है, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार, मतलब देवता लोग भी, दानव लोग भी, मनुष्य, नाग मुनि, कोई भी उसका मेटनहार नहीं है। उस कर्मों को तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और आज लोग इन्हीं बातों को, है ना, कह के दरकिनार करते हैं, अरे ये सब तो शंका है, बकवास की बातें। शंका नहीं मित्रों, यह अकाट्य सत्य है ना। फिर क्या करें? तो मित्रों, यह दास आपके सबके समक्ष सिर्फ इतना निवेदन करता है कि आप उस परमात्मा पे पूरा विश्वास रखें। आप यह हमेशा धारणा रखें कि प्रभु हमारे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही हैं। प्रभु सिर्फ हमारे हैं और हम भगवान श्री राम के ही हैं, किसी और के हम है ही नहीं। और जिस दिन आप सर्वतोभावेन खुद को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, विलय कर देते हैं, तो उस दिन आपके सारे प्रारब्ध संस्कार कट जाते हैं। और इवन इससे बड़ी बात कहूं कि मित्रों, जिस दिन आप परमात्मा को अपना मान लेते हो, अपना स्वीकार कर लेते हो, तो आपके चारों तरफ परिस्थितियां कुछ भी हो, आप अहर्निश आनंद और आह्लाद में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद की ही घन राशि है, आनंद की ही मूल है। अहर्निश उसका आनंद बरस रहा है इस धराधाम पे। बस करना क्या है, उसको अपने जीवन में अंगीकार कर लीजिए, उसके बनाए हुए अनुशासन को जीवन में धारण कीजिए। आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। आप, क्योंकि वह परमात्मा आनंद की धनराशि है। आपके जीवन में परिस्थितियां कैसे जैसी भी हो, आपके जीवन में आनंद लहराता रहेगा, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। यही तो भगवान का होने में लाभ है, और क्या लाभ है ना। और अपने विश्वास को पूर्ण रूप से प्रज्वलित रखिए। और आपके हृदय में पूर्ण रूप से विश्वास प्रज्वलित है कि नहीं है, इसका क्या पर्याय है, कैसे पहचान है? तो मित्रों, सिर्फ इसकी एक ही पहचान है कि यदि परमात्मा पे आपका पूरा पूरा विश्वास है, तो आपके मन में, आपके जीवन में एक क्षण के लिए भी कोई शंका नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं टिक सकते हैं, उसी तरीके से विश्वास, परमात्मा के प्रति अखंड विश्वास और अपने जीवन के प्रति शंका, भविष्य के प्रति शंका, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बस आप तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो कि हे नाथ, जो कुछ होगा सब अच्छा ही होगा, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए।
जैसे परमात्मा आप रखोगे, हम तो आपके नाम का गुणगान करते हुए, श्री के साथ श्वास लेते हुए, राम के साथ श्वास को बाहर निकालते हुए श्री राम जय जय राम करते हुए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखे, वही जो राम रचि राखा, को तर्क बढ़ावहि साका। जैसे जो कुछ होना है होगा वो भगवान राम की कृपा से होगा। हम अपना अनावश्यक तर्क बढ़ा के अपने जीवन को क्यों दुखी करें, क्यों जीवन में कष्ट दें। और जब हम परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रखते हैं तो मित्रों, इस दास का भाव है कि हमारे जीवन का मंगल ही मंगल होता है। हमारे जीवन में कभी अमंगल होता ही नहीं, हमारे जीवन का सिर्फ और सिर्फ मंगल होता है, क्योंकि भगवान मंगल के राशि जोट है ना। तो यहीं पे ऐसा ही प्रबोध, ऐसी ही बात हिमालय जो है माता मैना को सुना रहे हैं कि हे देवी, आप धैर्य मतलब धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। इस सृष्टि के भगवान के दरबार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छा ही होता है, और हमारी पुत्री के साथ भी जो कुछ भी होगा वह अच्छा ही होगा। और यह सारी बात माता पार्वती भी है तो छोटी सी, पर उनको यह क्रियाकलाप या पूरी बात सुनकर उनका मन अंदर ही अंदर आह्लादित हो रहा, वह बड़ी प्रसन्न है और देवादिदेव महादेव के आने के उपाय और जतन के बारे में सोच रही। मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। किस तरीके से तप तपस्या करके माता पार्वती भगवान शिव तक पहुंचती हैं, मित्रों आने वाले समय में यह लीला बहुत ही सुंदर होती चली जाएगी, यह प्रसंग बहुत ही सुंदर होता चला जाएगा। बस आप इस मिट्टी के साथ बने रहें, यही आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा से को नमन बंदन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को नमन बंदन करते हैं। तो आइए, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। इसी संकल्पना के साथ, इसी आह्वान के साथ कि आइए हम सब मिलकर अपने इस शरीर रूपी धरती को स्वर्ग बनाएं। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कर दुर्लभ नहीं, हमारे जीवन में स्वर्ग रूपी वातावरण है। इसी मंगल कामना के शुभ कामनाओं के साथ हम सब आज के इस श्रृंखला को यहीं पे प्रवेश करते हैं। कल फिर नई श्रृंखला के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शक्ति शंभु, जय सिया राम। शक्ति शंभु, जय सिया राम। आइए कुछ क्षण के लिए हम सब लोग संकीर्तन करते हैं और इसको पूर्ण करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 रामचंद्र भगवान।